मौजूद हूँ जापान का एक डिस्ट्रिक्ट है नारिता, उसका इलाका याशीमाता है। बड़ा खूबसूरत एक छोटा सा विलेज है, पहाड़ों के दरमियान एक वादी है, बहुत खूबसूरत है। यहीं हमने साथ नमाज़ भी पढ़ी ईद की। उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे घूम रहे हैं और बड़ा एक दिलकश मंज़र है, यहाँ का पहाड़ है। और यहाँ की सबसे बड़ी जो मुझे बात नज़र आई वो बड़ी मज़े की भी है और बड़ी थोड़ी फ़िक्र वाली भी है। तो ऐसे कि जब हम पाकिस्तान में देखते हैं हमारे बड़े खूबसूरत इलाके हैं, जंगलात देखते हैं, तो जंगलात हमारे उतने घने नहीं हैं। ये बड़ी टेक्निकल बात करने लगा हूँ आपसे, बाकी लोगों ने शायद महसूस ना किया, मैंने वो यहाँ के महसूस किया है। जंगल तो हमारे मौजूद है पाकिस्तान में, जंगल यहाँ भी मौजूद हैं, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क है। उस फ़र्क को समझाने के लिए मैं एक सादी सी मिसाल दूंगा कि वो आपको बाद में बताऊंगा मिसाल क्या, लेकिन पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या फ़र्क क्या है। हमारे जंगलात में क्या करते हैं, पहाड़ी में जब नज़र दौड़ाएंगे तो आपको दरख्त नज़र आते हैं बहुत से, लेकिन बीच में आपको स्पॉट नज़र आते हैं। जैसे आप कभी किसी बंदे को देखें ना, अगर मुझे भी देखें तो मेरे सर के बाल ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन बहुत कम है। ऐसे ही पाकिस्तान के जंगलात में से दरख्त पता नहीं क्या कोई काट के ले जाता है, या उनकी परवरिश नहीं हो पाती, वो नहीं उग पाते, या क्या मसला उनका मैं नहीं जानता। मैं इस बारे में कोई इल्ज़ाम नहीं किसी को देना चाहता, लेकिन यहाँ पे मैं जब देखता हूँ इतना ज़्यादा दरख्त है, इतना घना जंगलात है। जहाँ भी मैं देखा मुझे कहीं पे दरख्तों के दरमियान फासला ज़्यादा नज़र नहीं आया। अगर ऊपर से व्यू देखें तो बिल्कुल एक लैंडस्केप लगता है, एक घास की तरह दरख्त है। तो ये चीज़ मेरे लिए बड़ी एक चौंका देने वाली थी कि शायद किसी ने गौर नहीं किया कि हमारे मुल्क में दरख्त बीच में से निकाल लिए जाते हैं, और जंगल तो रहता है लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ ये करते हैं कि उसमें से दरख्त काट के कहीं इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ दरख्तों के साथ वही सलूक किया जाता है, वही प्यार और वही रवैया है जो इंसानों के साथ है, उनकी केयर की जाती है। मैं आपको आगे जाकर दिखाऊंगा कि सड़क पर लगे दरख्त एक कतार में क्यों हैं, उनको एक कतार में रखने के लिए इन लोगों ने क्या क्या इंतजाम किए हैं, वो आपको दिखाऊंगा, जो हमारे मुल्क में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है कि ये कल्चर जो यहाँ का है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है कि अपने दरख्तों को उन्होंने बचा के रखा हुआ है, अपने माहौल को बेहतर रखने के लिए इन लोगों ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है। ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में नज़र आती रहेंगी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ये चैनल देखते रहिएगा। ये बड़ा मज़े का होने वाला है आगे जाके, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपको मालूमात मिलेंगी। अभी हम निकलते हैं, याशीमाता जो मैंने आपको बोर्ड दिखाया पीछे लगा, अब याशीमाता की जो वादी है हम उसकी सैर करते हैं, और फिर हम खाना खाने जाएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। चले देखते हैं याशीमाता। दोस्तों हम पहुंचे हैं जापान के ऑक्शन सेंटर में, जहां पे ऑक्शन सेंटर के मैनेजमेंट ने पाकिस्तानियों के लिए एक खसूसी तौर पे ईद लंच का इंतज़ाम किया है। यहाँ पे लंच सर्व किया जा रहा है, फैमिलीज़ आ रही हैं, बड़ा अच्छा माहौल है। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चों के साथ भी उन्होंने रखी हैं चीज़ें, गिफ्ट रखे हैं, बच्चे खुद ही अपने गिफ्ट कलेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सी फैमिलीज़ हैं जो कि अपने सब लोग मिल के आए हैं, यहाँ पे खाना खाया जा रहा है। उनको बाकायदा टोकन लगाए जा रहे हैं कि मुझे भी यहाँ पे लगाया गया कि देख सके। तो ये एक टोकन है, इसके बाद बताया गया कि जब खाना खा चुके हैं, खाना खाने के बाद इन टोकन पे तुरंत अदा करेंगे, और उसके साथ कुछ इनाम आता है, कोई गिफ्ट्स हैं। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा माहौल है। मेरे साथ जो आए हैं दोस्त, मैं उनसे बात भी करवाता हूँ आपकी। और यहाँ पे एक और भी बड़ी मज़े की चीज़ है कि खाना तो ये फ्री दे रहे हैं, लेकिन साथ उन्होंने चैरिटी बॉक्स रखे हुए हैं कि इन चैरिटी आप कर सकते हैं इनके साथ। तो यहाँ पे लोग अपनी चैरिटी भी कुछ रकम यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन ये ऑप्शन है, ये लाजमी नहीं है। और यहाँ पे अब देखें एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, उस लाइन के अंदर सब लोग खड़े हैं और ये अपना अपना जो है लंच है वो ले रहे हैं। मैं भी जिनके साथ दोस्तों के साथ आया हूँ, वो इस वक्त लाइन में है। ये बात करते थोड़ा पूछते हैं इनसे कि ये क्या सिस्टम है। यार भाई मुझे बताइए कि ये आप लोग लाइन में लगे हैं, ये चैरिटी ने अपनी लंच किया, ये क्या हर साल ऐसे ही होता है? जी हर साल माशाल्लाह होता है जी, इसी तरह ही होता है हर साल। ये चिबाकी का जेरी ऑक्शन है, हर साल माशाल्लाह इसी तरह। जी इन्होंने बताया कि ये हर साल पार्टी करते हैं, और यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। मैं दिखा सकता हूँ आपको कि देखिए कुछ यहाँ पे फॉरेनर्स भी आए हैं,
ये अपना अपना लंच लेके और यहाँ पे उन्होंने बड़ा अच्छा इंतजाम किया और ये सारे बैठे लोग लंच कर रहे हैं और ये बड़े मज़े के साथ ईद को एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लोग ईद मिल भी रहे हैं, आप इनको देखें, ये मौका है ईद मिलने का। यहाँ पे ये गले मिल रहे हैं, ईद मिल रहे हैं एक दूसरे को, और ईद मिलने के साथ साथ यहाँ पे ये उनका लंच सिस्टम भी चल रहा है। तो और बहुत सारे लोग हैं, फैमिलीज आई हैं, छोटे बच्चे हैं उनके साथ, तो बाकी लोग हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त माहौल उन्होंने किया हो यहाँ पे। और ये सारा पीछे देख सकते हैं आप, ये ऑक्शन सेंटर के अंदर कारोबार करते हैं, लेकिन आज चूँकि ईद है, ईद पे खसूसी तौर पे इन लोगों ने इंतज़ाम किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन आज यहाँ कारोबार नहीं हो रहा। यहाँ पे एक दूसरे के साथ प्यार बांट रहे हैं, एक दूसरे के साथ खुशी के साथ ही सब काम हो रहा है। जी जी, मेरे साथ ये दोस्त हैं, तो इनसे बात करते हैं। भाई मुझे बताइए कि ईद के दिन ये हाथ शो आप लोग करते हैं, इसमें क्या पैगाम है आपका बाकियों के लिए, थोड़ा बताइएगा ज़रा। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ईद में असल यही होता है कि सब के मिलने जुलने के ज़रा अपना इंजॉय करें, ईद को अच्छे तरीके से आपस में मिले, ताकि आपस की प्यार मोहब्बत जो है वो दियारे गैर में भी जो है वो भी कायम रहे। बस यही हम पैगाम है पाकिस्तान के लिए। बड़ा खूबसूरत बात की कि दियारे गैर में एक दूसरे के लिए वक्त निकालना, उस वक्त के साथ एक दूसरे को मिलना, ये बड़ी बात होती है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है ज़ाती तौर पे यहाँ पे कि बड़ा अच्छा इन लोगों ने इंतज़ाम किया। और ये दियारे गैर अपने आप को समझते हैं तन्हा होते हैं, लेकिन ऐसे मौके पे ये इकट्ठे होके सब खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। और आज ईद का दिन बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है मेरा। यहाँ पे सुबह से नमाज़ पढ़ने के बाद अब ये लंच है, इसके बाद भी कुछ प्रोग्राम हैं, वहाँ पे भी फैमिलीज आएंगी और वहाँ भी मैं उनको लेके चलूँगा। अभी हम ज़रा थोड़ा सा लंच करते हैं, तो मैं आपको लंच भी दिखाता हूँ यहाँ क्या इंतजाम है, उसके बाद फिर मज़ीद आपसे बात करते हैं। देखिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लंच है यहाँ पे, मुख्तलिफ किस्म डिशेज़ हैं, जिसके अंदर चावल भी हैं, जिसके अंदर कौरमा भी है, दाल वगैरह भी है, ये सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है इस वक्त। और सब दोस्त जो यहाँ पे परदेसी भी कह सकते हैं, उनके कुछ विजिटर्स भी आए हुए हैं, सब मिलके ये इकट्ठे खा रहे हैं और यहाँ पे ये लंच डाला जा रहा है आपके सामने। और काफ़ी लोग हैं इसमें, देखें अगर तो बहुत बड़ी तादाद है, एक बहुत से लोग हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं और ये बड़े तरतीब के साथ यहाँ पे ये लंच किया जा रहा है। यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है खाने के लिए और सारा ये पाकिस्तानी फूड है। मज़े की बात यह है कि जापान में रहते हुए पाकिस्तानी फूड ज़रा बड़ा मुश्किल से मिलता है, लेकिन आज ईद का दिन है तो ये पाकिस्तानी फूड के साथ इन सब की समझ लीजिए कि डबल ईद है। एक तो वाकई ही आज ईद है और उस ईद के साथ साथ जब पाकिस्तानी फूड मिल जाता है तो समझ लीजिए कि डबल ईद हो गई है। तो आज आइए, यहाँ सब मेहमानों के लिए डबल ईद का समय है कि यहाँ खुशी के साथ खाना भी है और वो सारे का सारा पाकिस्तानी फूड है। अपने जायके के साथ जैसे घर में खाना खाते हैं वैसे खाना यहाँ परोसा जा रहा है। यहाँ पे देखिए बहुत बड़े बर्तन में माशाल्लाह ये खाना बनाया जा रहा है और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टेस्टी खाना है। और यहाँ पे ताज़ा तनूर लगाया गया, गर्मा गर्म ताज़ी रोटियाँ सबको साथ दी जा रही हैं, जो कि जापान में एक बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं ये तनूर में बिल्कुल ताज़ी रोटियाँ लगाई जा रही हैं और यहाँ पे गर्मा गर्म नान और रोटी सबको दी जा रही है। सिर्फ बारबेक्यू का इंतज़ाम है और सब लोग अपनी अपनी पसंद की चीज़ें यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं। और मैंने बताया ना कि ईद वाले दिन, ईद तो है ही, ईद के साथ जब उनको पाकिस्तानी फूड मिल रहा है तो इनकी डबल ईद बन गई है। ये आप देखिए बारबेक्यू यहाँ मौजूद है और ये सब बड़े शौक से ये चीज़ें खाते हैं। और यहाँ पे इस वक्त एक ही जगह पे इतना ज़्यादा पाकिस्तानी फूड इनके लिए यकीनी तौर पे डबल खुशी का सबब बना हुआ है। जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें बहुत से बड़ी बड़ी शख्सियात भी आई हैं हमारे साथ। यहाँ पे
जो PIA हमारी कौमी एयरलाइन है उनके कंट्री मैनेजर जापान में बशीरुद्दीन साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं तो ईद का दिन कैसे मनाते हैं और जापान में खुद तौर पर जो दियारा गैर है यहाँ पे ईद कैसे मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताइए कि आप यहाँ पे ईद का दिन कैसे मनाते हैं? ईद का दिन थोड़ा बताइए अपनी मुसलमान का। ईद का दिन तो आपको पता है स्टार्ट ही आपका ईद की नमाज से होता है। वहाँ पे भी एक बड़ा अच्छा, क्योंकि हमारे ईद की नमाज में काफ़ी सारे पाकिस्तानी इकट्ठे हुए होते हैं और फिर इस तरह का कोई इवेंट हो जाए तो वो और सोने पे सुहागा होता है कि आप काफ़ी सारे अपनी कम्युनिटी के लोगों से मिल लेते हैं। तो हमारी तो जॉब की रिक्वायरमेंट भी ऐसी है कि आप लोगों में मिक्सअप हों, लोगों से बात करें, लोगों से आपको काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल जाता है उनसे। और आपकी साथत से मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को इस ईद मुबारक कहना चाहूँगा और जितने भी हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे जापान में उन सबको मेरी तरफ से दिल्ली ईद मुबारक। जी, आपने सुना उनका कहना था कि पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक कह रहे थे और उनका कहना ये भी था कि ऐसे मौक़ों पे उनको सबसे मिलने का मौका मिल जाता है। उनकी जॉब इस किस्म की है कि उन्हें अपने पाकिस्तानी शहरी के साथ राब्ते में रहना चाहिए और ऐसे मौके उन्हें आसानी पैदा करते हैं कि अपने पाकिस्तानी शहरी अपने पाकिस्तानी भाइयों को मिल सके। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ईद के अलावा भी अपनी कम्युनिटी के साथ ऐसे मिलते रहेंगे और उनकी ऐसी हिदमत करते रहेंगे। हम ऐसे और तलाश करते रहते हैं। जी बिल्कुल, बहाने तलाश करते रहेंगे। और PIA हमारी कौमी एयरलाइन है। मेरी आपसे गुजारिश है कि PIA ने दोबारा से जापान की फ़्लाइटें शुरू कर दी हैं। आप उस पर सफ़र कीजिए और बेहतरीन अमला आपका PIA का आपके साथ मौजूद है। जी दोस्तों, यहाँ पे पार्टी तो ख़त्म हो चुकी है। ईद का खाना सबने खाया, बहुत मज़े का था, पाकिस्तानी खुशबू के साथ पाकिस्तानी जायका था। और सबसे जो मुझे मज़े की बात लगी, खाने से ज़्यादा जिसका मज़ा आया वो ये था कि खाना खाने के बाद मेहमान अपनी मदद आपके तरह यहाँ सफाई भी कर रहे हैं। ये कि जापानी कल्चर है कि जो लोग यहाँ अपना कुछ भी काम खुद करते हैं हाथों से, और हमारे पाकिस्तानी ये कल्चर उनका सीख लिया है। मेरे साथ ही थे हमारे भाई हैं बगदादी साहब, जिनके साथ हम सुबह सवैयाँ खाई थी, वो भी ये काम कर रहे हैं। पूछते हैं कि कैसा लगता है उनको। जी अस्सलाम वालेकुम, वैसा मुझे बताइए कि कैसा लगता है आपको सफाई करना खाना खाने के बाद? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये जापानी का कल्चर है। तो ये जहाँ हम लोगों ने खाया उसको आप सफाई करके इंशाल्लाह और इस तरह को डिज़ाइन किए तो बहुत अच्छा कल्चर, जैसे हम लोगों ने खाया सब तो चले गए तो उसके बाद हम उनके साथ मिलकर सफाई करते हैं। जी, आपने सुना कि ये बड़ा खूबसूरत अमल है। मुझे यकीन करें दिली खुशी हो रही है कि जापान का कल्चर जो भी हम देखते हैं वो बड़ा खूबसूरत है। यहाँ के लोग सच बोलते हैं, झूठ को पसंद नहीं करते। और यहाँ पे खाना खाने के बाद उन लोगों ने सफाई का जब अमल शुरू किया तो मेरे पाकिस्तानी भाई भी उनके साथ मिलकर सफाई कर रहे हैं। और इस समझ से एक दूसरे का प्यार बढ़ता है। हमें पता चलता है कि हमें अपने काम अपने हाथों से करने चाहिए। जापान की जहाँ बहुत ही अच्छी आदत है उसमें से एक ये भी अच्छी आदत है कि खाना खाने के बाद वो सफाई भी कर देते हैं। अभी क्रिकेट अपना फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा था, वहाँ मैं देख रहा था कि जापानी जो स्टेडियम में लोग बैठते थे वो मैच खत्म होने के बाद स्टेडियम की सफाई भी करते थे। और ये बड़ा ही खूबसूरत अमल है। हम पाकिस्तानियों को भी इसमें कोशिश करनी चाहिए, बल्कि कोशिश क्या करनी चाहिए, मैं देख रहा हूँ मेरे पाकिस्तानी भाई इसमें पूरा हिस्सा डाल रहे हैं, अपना पूरा अमल कर रहे हैं और अपने काम छोड़ के इस सफाई के अमल में अपने जापानी भाइयों के साथ लगे हुए हैं। और मेरे ख्याल है कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है तो उन्हें एक बड़ा खूबसूरत अमल इन लोगों से सीखा है। अभी हम आगे जाएंगे, मज़ीद आपको जापान के कल्चर के मतलब और यहाँ पे रहने वाली जो कम्युनिटी है उसकी बातें बताएंगे। आज ईद का खाना यहाँ खा लिया, अब शाम को कोई मज़ीद पार्टी या कोई दोस्त बैठते हैं तो आपको दिखाएंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जी, आपने देखा यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने बड़े अच्छे तरीके से सफाई का अमल भी कर दिया। यहाँ पे एक और बड़ी मज़े की शख्सियत और मेरी पसंदीदा शख्सियत मौजूद है, उनको देखकर मेरी ख्वाहिश थी मैं आपको उनसे मिलवाएं। हमारे शहनशाह हैं जो पाकिस्तान के हमारे कौमी हीरो हैं, बॉक्सिंग हीरो हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज उनका ईद का दिन कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसा बताइए कि आज ईद का दिन है, माशाल्लाह आप जापान में मौजूद है, कैसा फील कर रहे हैं? यार ईद तो बड़ा अच्छी बात बड़ी है कि आज संडे का दिन है। हाँ। और ईद भी है, छुट्टी है काफ़ी से, अभी सारा ख़त्म हो गया और वैसे हर साल ईद फ्री होती है। जी, तो आप अपना बॉक्सिंग के फील्ड में हैं तो बॉक्सिंग में क्या अपने किसी बच्चे को भी लेके आए हैं? क्या पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए अपने किसी बच्चे को आपने ट्रेन किया? नहीं, बच्चे तो हैं सारे जापानीज़ हैं यहाँ पे। इससे अलावा पहले बच्चे कितने जापानी वो वर्ल्ड क्लास गए हैं, वर्ल्ड लेवल पे गए हैं, वर्ल्ड चैम्पियन भी हुए, जापान चैम्पियन हुए, एशियन चैम्पियन हुए। उसके अलावा दूसरी बड़ी बात ये कि जो अब मेरे बच्चे की बात करें, मैंने बच्चे को बॉक्सिंग नहीं डाला, मेरे बेटे को मैंने जूडो में डाला। अच्छा, वो जूडो इसलिए डाला कि मुझे पता कि यहाँ की कौमी गेम जूडो है। हाँ ठीक, मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा इसमें तरक्की कर सकता है, तो इसलिए मेरे बच्चे दो बेटे यहाँ पे एक 3 साल के 4 से उम्र से वो जूडो करने जा रहे हैं। ठीक, अभी माशाल्लाह बहुत सारे आ रहे हैं। अभी लास्ट में भी आपने देखा ओलंपिक खेला। उसके अलावा अभी एशियन चैम्पियनशिप में गया था वहाँ पे दुबई में,
उससे वर्ल्ड चैंपियन को उससे जीता, फिर कजाकिस्तान को जीता, अजरबैजान को जीता, तो अभी अच्छा जा रहा है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट ओलंपिक में जो 2020 में हो रहा है 2020 में टोक्यो में, तो इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं कि आपके बच्चे भी आपकी तरह कामयाब हो और आप पाकिस्तान की तरह से करें। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे साथ हमारे कौमी हीरो शासब थे और यहाँ पे जो सफाई का मौका मुकम्मल कर लिया गया, फैमिली घरों को जा चुकी हैं, यहाँ का जश्न खत्म हो गया। अब बाकी जश्न के लिए हमारे साथ जुड़े रही है। हम दिखाते रहे कि जापान से आपको उन फैमिलियों को जो आज ईद के दिन को सेलिब्रेट कर रही हैं। जी अब हम ईद की जो दिन की सारे दिन के मौज मस्तियाँ थी, उसके बाद रात का खाना हमने जापानीज जो उनका अंदाज़ है, रवायती अंदाज़ है, ये ज़मीन पे बैठ के फर्शी नशिस्त पे खाना खाते हैं। हम एक ऐसे रेस्टोरेंट में आए हैं जहाँ पे दोनों तरह के इंतजाम मौजूद हैं। यहाँ पर चेयर भी लगी हुई हैं, वहाँ पर खाना खा सकते हैं आप। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने एक रवायती अंदाज़ जो अपनाया हुआ है वो भी लगाया हुआ है। मैं दिखाता हूँ, मेरे कोई दोस्त यहाँ पे आके बैठ चुके हैं, तो मेरा इंतज़ार किया जा रहा है कि मिलके खाना खाते हैं। खाना भी लग चुका है। ये आप देखें मेरे पीछे, ये एक फर्शी नशिस्त है, जैसे हम लोग पाकिस्तान में बैठ के घर में सब खाना खाते हैं। जापान का जो रवायती अंदाज़ है वो यही है कि ज़मीन पे बैठ के सब लोग खाना खाते हैं। और इस रेस्टोरेंट ने खसूसी तौर पे इंतज़ाम किया है कि ज़मीन पे बैठ के खाना खाने का। ईद का ये रात का खाना है जो दोस्तों ने आपस में यहाँ पे रखा है। तो आइए थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं इनसे कि ये जो रवायती अंदाज का खाना है इन्हें कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आरा भाई, मुझे आप बताइए कि जो आप ज़मीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं, जापान का ये रवायती अंदाज कैसा लगता है आपको यहाँ पे सारा ये? जी मेरी तरफ से सबसे पहले ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक, दिली ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जापान का एक रवायती सिस्टम जो है, हम लोग ज़मीन पे इसी तरह बैठ के खाना खाते हैं। ये हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज मेरे बड़े भाई भी आए हुए हैं, तलत बेग साहब हैं, ये अली जहाद संधू जट साहब हैं, अपने ये साथ बैठे हुए ख्वाजा साहब इमरान ख्वाजा बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। जी जब आपने सुना कि बड़ा अच्छा इनको लग रहा है। और ये मैं बेग साहब का बता दूं, ये तकरीबन 850 किलोमीटर दूर एक जगह से यहाँ पे आए हैं। इनसे पूछते हैं कि इतना सफ़र इन्होंने आज क्यों किया। ईद का दिन था, इनको अपने वहाँ रहना चाहिए था काम पे, लेकिन ये 850 किलोमीटर का सफ़र तय करके आए हैं। बेग साहब मुझे बताइए, आप इतना सफ़र तय करके आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है इस वक्त सबके साथ, दोस्तों के साथ मिलके? जी सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के मुस्लिम उम्मा को ईद मुबारक। और एक्चुअली मुझे क्यों मैं यहाँ सफ़र करके आया हूँ, मेरा जो जापान में सबसे पहले मैं नारिता में उतरा था और यहाँ मेरे जितने भी हैं बहन भाई जितने सब यहीं पे रहते हैं। तो मैं यहाँ से 800 किलोमीटर दूर चला, मैं वहाँ कोई पाकिस्तानी फैमिली इतनी ज़्यादा नहीं है और मेरा असली घर जो है ना चिबा टोक्यो है। तो अपने भाइयों की वजह से मैं यहाँ दोबारा वापस आया हूँ। देखिए जी, ईद ने आज पुराने दोस्तों को, भाइयों को मिला दिया है और ये कह रहे हैं कि मैं इतनी दूर से 800 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र करके यहाँ पे दोस्तों के साथ आया हूँ। और मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये एक रवायती सा अंदाज़ है अपना जापान के अंदर कि ज़मीन पे बैठ के खाना खाया जा रहा है। और ये सारे अपनी खुशियाँ मनाने के लिए बड़ी बड़ी दूर से इकट्ठे होते हैं। और ये एक पाकिस्तानी जो है मिल बैठने का बहाना बड़ा खूबसूरत बन गया। और ईद ने इस बहाने को इनके लिए एक बिल्कुल इवेंट की तरह बनाया। सुबह से लेकर रात तक ये सिलसिला चलता रहा। सुबह की नमाज के बाद, उसके बाद हम खाना खाया था। एक ऑक्शन थी कंपनी, उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए रखा हुआ था खाना। उसके बाद ये और जगह पे गए। अब ये रात का खाना यहाँ बैठ के जापान के रवायती अंदाज में खा रहे हैं। खुशियाँ मनाते मनाते अभी हम आए हैं आरब भाई के घर में। यहाँ पर बहुत मज़े के खाने भी थे, लेकिन खाने चुके हम दिखा चुके हैं दोपहर को। एक नई चीज़ मुझे यहाँ मिली है, वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सुसी तौर पर नारियल का जो पानी होता है, नारियल जूस, वो बनाया गया है हमारे लिए। और बल्कि बनाया नहीं गया, उसको निकाला गया है। तो ये एक नारियल है, आप देख सकते हैं। इस नारियल से अभी इन्होंने जूस निकाला है और वो जूस ग्लास के अंदर है। ये दिखाइए मुझे, ये ग्लास देखें, ये नारियल जूस स्पेशल हमारे लिए तैयार किया गया है और मेरे लिए खुशी तौर पे कि आप नारियल जूस पीजिए।
तो अभी इस नारियल जूस को पीते हैं और ईद की शाम को और खुशगवार बनाते हैं। और बहुत मज़े का यह माहौल चल रहा है, दोस्त बैठे हुए हैं मज़े के साथ, बाकी अपने खाने खा रहे हैं और सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं। लेकिन मुझे ना फरमाइश थी कि कुछ नारियल जूस चाहिए, तो मेरी फरमाइश पे ये नारियल जूस लेके आए हैं। ये फैज़ी भाई को भी दिया जा रहा है नारियल जूस। अच्छा फैज़ी भाई, आप ज़रा पी के बताएं कैसा लगता है। मैं तो बाद में ट्राई करूँगा, पहले आप मुझे ज़रा पी के बताएं कि फ्रेश टेस्ट है, बिल्कुल फ्रेश है। ये इन्होंने अभी अपनी जो इनकी फसल थी वहाँ से ये फ्रेश दिया है। ये फ्रेश चीज़ आपको पता है पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है, वो एक्सपोर्ट हो जाती है। और जो ये क्वालिटी है और इस क्वालिटी का तो बिल्कुल भी किसी जगह भी हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। ये जापान की नारियल है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज है और ये बिल्कुल एक नेचुरल चीज़ है और ये बड़ा मुफीद है सेहत के लिए। आपके इसका जो कारण बताया गया है वो बहुत अच्छा है और जैसे मैंने अभी इसको टेस्ट किया है, इसका जायका मुझे बहुत अच्छा लगा है और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जी बिल्कुल, अब मैं भी इसको ट्राई करूंगा और ट्राई करते हैं। हैप्पी आरब भाई ये पूरा नारियल पेश कर रहे हैं हमें और हैप्पी साथ बोल रहे हैं। यकीनी तौर पे ईद का दिन है और ये ईद के दिन पे इस तरह का गिफ्ट मैं समझता हूँ हमारे लिए बड़ी नेमत है। और जापान जैसे शहर में इस तरह की नेचुरल चीज़ हमारे लिए खुसूसी तौर पर बनाई गई, मंगाई गई अपने खेतों से और नारियल तोड़ के हमें ये ताज़ा नारियल का जूस दिया गया है। तो अब इस नारियल जूस के साथ इस ईद की शाम को ख़त्म करते हैं। तो बाकी हम कल का दिन आपको दिखाएंगे, यहाँ पे बीचेस भी दिखाएंगे यहाँ पे जापान के, और कुछ और चीज़ें भी आपको सर कराएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। इंशाल्लाह कल हम आपको नए जगह पे लेके जाएंगे जिसमें सूफी तौर पर बीच है या समुद्र का किनारा है। कल वहाँ मुलाकात करेंगे।